क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया के स्वामी भगवान जगन्नाथ की ये मूर्तियां आज भी अधूरी क्यों हैं? उनके हाथ पैर कहाँ गए? नीलमणि से लकड़ी के भगवान बनने की ये अनसुनी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आइए जानते हैं सच। सतयुग की बात है। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि वे भगवान के उस रूप के दर्शन करें जो धरती पर साक्षात विराजमान हो। एक दिन उनके दरबार में एक सन्यासी आया और उसने नील माधव के बारे में बताया, भगवान का एक ऐसा गुप्त रूप जो नीलांचल की गुफाओं में छिपा है और जिसकी पूजा केवल कबीले का मुखिया विश्ववसु करता है। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सबसे चतुर ब्राह्मण विद्यापति को नील माधव की खोज में भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते हुए शबर कबीले की बस्ती में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कबीले के मुखिया विश्ववसु से हुई। विद्यापति ने देखा कि विश्ववसु रोज सुबह जंगल में कहीं जाते हैं और लौटने पर उनके शरीर से दिव्य खुशबू आती है। राजा विद्यापति ने विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया और उसके माध्यम से पिता को नील माधव के दर्शन कराने के लिए मनाया। विश्ववसु मान तो गई, लेकिन एक शर्त रखी, विद्यापति की आंखों पर पट्टी बंधी होगी ताकि वो रास्ता न देख सकें। चतुर विद्यापति ने अपनी पोटली में सरसों के दाने भर लिए और रास्ते भर उन्हें गिराते गए। उन्हें पता था कि बारिश के बाद जब ये दाने उगेंगे तो वे फूल बनकर रास्ता बता देंगे। जब गुफा में पहुंचकर पट्टी खोली गई तो विद्यापति दंग रह गए। उनके सामने नीलमणि से बने साक्षात नील माधव थे। विद्यापति ने तुरंत राजा को संदेश भेजा, लेकिन जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, मैं तुम्हें इस रूप में नहीं मिलूंगा। तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक विशाल लकड़ी का लट्ठा यानी दारू तैरता हुआ मिलेगा, जिस पर शंख चक्र के चिन्ह होंगे। उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण करो। राजा को वो लकड़ी मिली, लेकिन कोई भी मूर्तिकार उसे तराश नहीं पा रहा था। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक बंद दरवाजे के पीछे मूर्ति बनाएंगे और कोई भी अंदर नहीं झांकेगा। 15 दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी गुंडिचा के आग्रह पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। बूढ़ा मूर्तिकार गायब था और मूर्तियां अधूरी थीं। उनके हाथ और पैर नहीं बने थे। राजा पछताने लगे, लेकिन भगवान ने सपने में कहा, मैं इसी रूप में धरती पर रहना चाहता हूँ। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा उसी अधूरे लेकिन पूर्ण रूप में पुरी में विराजमान हैं।